हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट शामना आदिल एंड यू वाचिंग पर्सपेक्टिव टीवी, जहां हम जानते हैं लोगों का ओपिनियन और जानते हैं उनका पर्सपेक्टिव और आप तक शेयर भी करते हैं। तो आज का टॉपिक उसकी तरफ आते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में। तो फॉरेन पॉलिसी की बातें हम लोग करते तो रहते हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम लोग हमारी आवाम से, स्पेसिफिकली हमारी यंग जनरेशन से पूछेंगे कि आखिर फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए एक्सेल करने के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए और इंटरनेशनली जो है अपना एक इमेज क्रिएट करने के लिए। तो आज लोगों से बात करेंगे इसी बारे में, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। से गुड नेम। मोहम्मद हारिस। हारिस सर, आज हम आपके लिए ये सवाल लेकर आए हैं। मुझे ये बताइएगा, फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट? देखें, जहाँ तक मामला फॉरेन पॉलिसी का है, फॉरेन पॉलिसी 21st सेंचुरी में एक बेसिक टूल है दुनिया से अपने आप को कनेक्ट करने का। अगर हम फॉरेन पॉलिसी के मामला देखें तो जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, हम देखें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, बेसिकली हम वो देखते हैं कि वो एक तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिशियंस मिलकर एक आपस में उस पर लड़ते रहते हैं और वो फॉरेन पॉलिसी कभी वो डेवलप हो ही नहीं पाती। तो बेसिकली फॉरेन पॉलिसी डेवलप करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारा जो सेटअप है वो पार्लियामेंट के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी की जो कमेटी है वहाँ पे ऐसी एक स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी और पॉलिटिशियंस भी बैठें और बैठ के इन कैमरा डिसाइड करें कि फॉरेन पॉलिसी किस तरफ शिफ्ट कर उसका जाना चाहिए। तो क्योंकि अब 21st सेंचुरी में ग्लोबल वर्ल्ड और ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो फॉरेन पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस कि आप जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपनी ऐसी बनाएं जो विच इज़ फ्लेक्सिबल टूवर्ड्स ऑल एंड्स। आप हर मुल्क के साथ फ्लेक्सिबल हों, आपकी ट्रेड इंक्रीज करे विच वुड लीड टू अ बेटरमेंट फॉर योर कंट्री और फॉर द पीपल। बिल्कुल सही है। हारिस सर, यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है आप उसको किस तरह से देखते हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या इतनी अच्छी है कि हम लोग एक अच्छा रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं हमारी स्टेट्स के साथ, डिफरेंट स्टेट्स के साथ, ताकि हमारी ट्रेड ऑब्वियसली डिपेंड कर रही होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है? देखें, जहाँ तक मामला फ़ॉरेन पॉलिसी का है ना, फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी जो है वो मैंने बताया, पहले भी पार्ट में जिक्र किया थोड़ा सा, कि जो पॉलिटिशियंस हैं और जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो आपस में क्योंकि उनकी एक अनबन रहती है जिसकी वजह से वो बहुत सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इफेक्टेड है ऑलरेडी। तो इसको के लिए कंसेंसस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान ने आप देखें पिछले कई दिहाइयों से न्यू मार्केट्स की तरफ कभी अप्रोच ही नहीं किया। जैसे अफ्रीका का केस है, हमारे अफ्रीका में हमें इवन पाकिस्तान में लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अफ्रीका की कंट्रीज़ कौन सी हैं, जबकि अफ्रीका की एक बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है जहाँ पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स, पाकिस्तानी सामान, पाकिस्तानी फिनिश्ड गुड्स, वहाँ पे लेदर गुड्स भी इवन एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आप देखें ज़्यादातर यूएई से रिलेटेड है। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है वो सऊदी अरब हो गया या गल्फ़ कंट्रीज़ होगी, जीसीसी हो गया। इसके अलावा हमारी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा जो मिडिल ईस्ट के अलावा जो ये हमारा आसियान कंट्रीज़ जो हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनसे रिलेटेड है। एक हमारा बहुत बड़ा पार्ट चाइना से रिलेटेड है फॉरेन पॉलिसी का, ईरान से थोड़ा सा पार्ट रिलेटेड है। इसके अलावा भी मार्केट्स एक्सप्लोर करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम अपने पड़ोसी इंडिया में केस देखें, इंडिया जो है वो ब्रिक्स फोरम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब साउथ अमेरिका एज जो कॉन्टिनेंट है वहाँ और ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहे हैं। जिसको जो पाकिस्तान को भी चाहिए कि न्यू कंट्रीज़ के साथ, और न्यू कंट्रीज़ तो खैर पुरानी ही हैं, लेकिन एक न्यू इसको पावर देकर फॉरेन पॉलिसी को मज़ीद बेहतर किया जाना चाहिए। सर, आपने इंडिया का जिक्र किया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और स्पेशली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं और लोग जो है बड़ा उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनको इंस्पायर भी होते नजर आते हैं। इवन यूएई के आईटी मिनिस्टर की तरफ से भी कहा जा रहा था कि मुझे बड़ा इंप्रेस करते हैं वो। तो एस जयशंकर की हम बात कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कैसी है और आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर को कैसे देखते हैं? देखें, जो जहाँ तक जयशंकर साहब की बात है, जयशंकर साहब एक हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ क्वाइट अ स्टेट्समैन ओवर द ईयर्स। ठीक है, लेकिन देखें इंडिया में क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीडिंग टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लीडिंग टू स्टेबल गवर्नमेंट्स एंड कांग्रेस एंड द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ लेड टू अ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी। हमारे यहाँ पे केस ये है
कि पाकिस्तान में हमारी चूँकि गवर्नमेंट्स वीक होती हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स का एक डिफरेंट स्टाइल होता है, तो हमारे यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी जो है वो उस तरह से डेवलप हो नहीं पाई। ऑल्दो देयर वर सम नोटेबल फॉरेन मिनिस्टर्स इन द पास्ट, लेकिन करंटली भी हमें चाहिए कि फॉरेन मिनिस्ट्री को चाहिए कि एक नई ऐसा एस्पेक्ट लाए जिसमें हमारे फॉरेन ममालिक के साथ रिलेशनशिप्स बेहतर से बेहतर हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इंडिया में हर साल उनके रिपब्लिक डे पे वो किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को इनवाइट करते हैं फॉर द परेड जो वो करते हैं। हमारे 23 मार्च की कई साल तो आपको पता है परेड ही नहीं हुई ना, ड्यू टू जो कंडीशंस, टेररिज्म और मुख्तलिफ कंडीशंस की। अब शुरू हुई है, तो इनको चाहिए कि जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके प्रेसिडेंट्स को और उनके जो सरबराहान को या अमीर्स को या जो यूएई मिनिस्टर किंग्स हैं और या अमीर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं उनको बुलाएं और एक अच्छा जेस्चर ऑफ गुडविल डेवलप करें ताकि पाकिस्तान की भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ओवर द ईयर्स जो है वो बेहतर हो सके। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू। Thank you. जी, भी उस लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ना खुद इजाजत तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ और अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले।